नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक वैकेंसी निकल के आई है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 6/2020 यहाँ लिखा है। और वैकेंसी जो निकला है वो पोस्ट का जो नाम है यहाँ पे देखिए, परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक के रिक्त 90 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल यहाँ पे 90 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो मात्र इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10th पास है। यदि आप 10th पास हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लें, क्योंकि आप यदि इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो यदि आप सिर्फ 10वीं पढ़े हैं, 10वीं 11th 12th ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी पीएचडी किए हैं, तो कोई बात नहीं। आप यदि 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए आप पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे समझ लें, उसके बाद ही वीडियो को आप क्विट कीजिए। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसका जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो फॉर्म भरने का जो है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, इसका एग्जामिनेशन फीस कितना रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया। तो इसमें और भी बहुत सारी कुछ जानकारी जो आपको मिलने वाली है, उसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भराएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो सारा नोटिफिकेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा देते हैं, ताकि आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको इसके बारे में कोई भी मन में जो है सो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर और 3 नंबर में जो लिखा गया है, यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर में देखिए लिखा है वियतनाम, यानी कि वियतनाम जो आपका मिलेगा वो लेवल 6 के हिसाब से वेतन इसमें सैलरी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 नंबर में दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास, बिल्कुल यहाँ पे आप देख लिए। और दूसरा नंबर में दिया है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्ष पाठ्यक्रम। या देखिए अथवा में दिया है कि इसमें से ये नहीं है तो ये होना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या है कि गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरसाइकिल चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति ड्राइविंग लाइसेंस का धारण करना। तो आजकल तो हर किन्हीं के पास जो है सो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है, आपके पास भी है। तो नहीं भी होगा तो ये क्या है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे देखिए नोट 1 और नोट 2 में क्या लिखा है। नोट 1 में लिखा है कि प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति लर्निंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा, है ना। और नोट 2 में देखिए लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 9/6/2020 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये फॉर्म जो भरेंगे उसका जो अंतिम तिथि जो रखा गया है वो रखा गया है 9 जून 2020 तक। आप इतने तारीख तक आप जो है सो फॉर्म को भर लेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। देखिए 4 नंबर में यहाँ लिखा गया है उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र सीमा देखिए कि न्यूनतम जो है सो 18 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित पुरुष पुरुष के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और SC ST की जो उम्र रखा गया है वो 42 वर्ष रखा गया है। तो इतना नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब आपको हम लेके चलते हैं अगला पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों एक बात का हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की वैकेंसी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है तो आपको हम पहुंचाते हैं आपके पास तक नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसके। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिखा गया है चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जो आपको समझ ही लेना चाहिए यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो देखिए पार्ट 1 में क्या लिखा गया कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा आपका चयन। और लिखित परीक्षा जो होगी किस तरह से होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए। लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र यथा प्रमाण पत्र सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय पत्र जो होगा ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण से होगा, और तृतीय जो पत्र होगा वो मोटर वाहन नियमावली अधिनियम से। तो ये जो तृतीय पत्र है बिल्कुल लीजिए, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। नियमावली जो है बहुत ईजी, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आप इसको पास कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये सिर्फ एजुकेशन जो BPSC है और एजुकेशन 10वीं पास मांगा है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, भर देना चाहिए। इसलिए नोटिफिकेशन को आप पूरा समझ ही लें। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें इसका सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए इस तरह से है। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लें और आप सिलेबस को यहाँ पे पूरा देख लें, क्योंकि हम यदि आपको पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको हम इतना जरूर बता देंगे कि प्रथम सामान्य अध्ययन पत्र होगा जो 100 अंकों की होगा, और इसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और ये परीक्षा जो होगी आपको पता है कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली परीक्षा है। 2 नंबर में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ भी इसको भी पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा रोक के देखिए। यहाँ पे 100 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा, और ये भी जो है सो वस्तुनिष्ठ होगा। और तृतीय पत्र भी देखिए उसी तरह से होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटा के लिए होगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और ये है आपका इसका जो सो ये सिलेबस।
तो आप इसको उम्मीद है कि सिलेबस आप यहाँ पे देख लिए होंगे। चलिए अगला हम जो आपको पॉइंट बताने वाले हैं वो आपका फीस से संबंधित कि कितना फीस में लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 नंबर में लिखा है शुल्क के बारे में। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा, काहे कि आजकल जो है कैटेगरी वाइज चल रहा है फीस का। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका फ़ी कितना लगेगा, आप इसको बढ़िया से समझेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 750 रुपये लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, तो ये जनरल कैटेगरी वाले के लिए लिखा गया है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया है। और 2 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 200 रुपये फ़ी रखा गया है, जो सिर्फ बिहार राज्य से है। जैसे आप झारखंड या यूपी के हैं तो आपको इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का फायदा नहीं हो पाएगा, फी आपको ज़्यादा लगेगा। 3 नंबर में देखिए कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए जो मात्र 200 रुपये फ़ी रखा गया। यदि आप बिहार से हैं और महिला हैं तो आपको 200 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। 4 नंबर में देखिए अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये यहाँ पे फ़ी रखा गया है। इसके बारे में अब थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में काटा जाएगा। आप जब ऑनलाइन इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आप जब अकाउंट से पैसा कटाएंगे उस टाइम क्या है, इसका जो बैंक का चार्ज जो भी कटेगा 11 रुपये 12 रुपये कटता है, मैक्सिमम का 17-18 रुपये कट सकता है इतना का। तो वो आपका जो है सो अकाउंट से काट लिया जाएगा। या फिर यदि आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म को भरते हैं तो साइबर कैफ़े वाले आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज करेंगे। चलिए अगला हम पॉइंट आपको बताते हैं यहाँ पे। दोस्तों आपसे हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जीएस का चैनल है और इसमें हम कंपटीशन लेवल का भी जीएस लेके आते हैं और कंपटीशन का जितने भी वैकेंसी निकलती है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक हम पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको हमने बता दिया कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 10th होना चाहिए। एग्जाम फी के बारे में हम आपको बता दिए, इसका सिलेबस भी आपको हम दिखा दिए। और जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फॉर्म जो है सो कब से भराएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और निर्देश जो है सो निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की जो तिथि है वो 11/5/2020 से 26/5/2020 तक चलेगा। और ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 1/6/2020, यानी कि आप ऑनलाइन 11 मई से भर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 26 मई तक आप भर सकते हैं, 11 मई से 26 मई के बीच। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे जो है वो क्या है, 9/6/2020 है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, सॉरी लास्ट डेट में यहाँ पे ये नहीं है, लास्ट डेट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 9/6/2020 इसका लास्ट डेट है। और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट यदि आप करते हैं तो 29/6/2020 तक अपराह्न 5 बजे तक आपका जो सो पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो अनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं तो इतना नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो गई। अब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और यदि आपको और कुछ भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो इसका साइट है BPSC, तो वहाँ जाके आप सर्च मार सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।